बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने का आदेश हवा हवाई। कलेक्टर की कार के सामने भीख मांगने वाली कई महिलाएं दिखी। टीम ने समझाइश दी और वापस छोड़ दिया। कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई है। पुलिस कर्मियों को लेकर जमकर फटकार लगाई गई। भोपाल के लालघाटी चौराहे पर महिलाएं मिली हैं। भिक्षुक दलों को कोलार सुधार गृह भेजने का निर्देश दिया गया है। हम खबर आपको बता दें, हवा हवाई क्यों है भिखारी मुक्त योजना, क्योंकि जीआईएस आपको याद होगा एक सम्मेलन हुआ था भोपाल में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसके पहले ये कहा गया था कि भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई जानी है। भीख मांगना और भीख देना दोनों ही अपराध है, लेकिन अब लगातार स्थितियां कुछ और बदलती दिखी हैं। कलेक्टर की कार के ही सामने भीख मांगने वाली कई महिलाएं पहुंच गई। हालांकि टीम ने समझाइश दी और इसके बाद वापस उन्हें छोड़ भी दिया। कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई। तो तस्वीरें भोपाल से सामने आई हैं। इसके पहले इंदौर ये कहा जा रहा था कि भिखारी मुक्त शहर बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ भोपाल में भी कहा गया था कि भिखारी मुक्त अभियान, और उसको लेकर लगातार कड़ा निर्देश भी था कि कोई भी भिखारियों को कुछ भी ना दे, और यहां तक कि अगर कोई दान दक्षिणा मांगता है तो उसको भी सख्त हिदायत दी गई थी। और अब ये जानकारी देखिए, कलेक्टर ने हालांकि इस पर नाराजगी जताई है। लालघाटी चौराहे पर कुछ महिलाएं मिलती हैं। भिक्षुक दलों को कोलार सुधार गृह भेजने का निर्देश दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंजलि, देखिए जीआईएस के पहले ही बाकायदा ही कह दिया गया था कि भिक्षावृत्ति रोकना है, अपराध है, कोई देगा नहीं कोई लेगा नहीं, लेकिन इसके बाद भी स्थितियां कुछ अलग ही दिख रही धरातल पर। देखिए, प्रदेश के दो बड़े शहर हैं, इंदौर और भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भिखारी को बनाने के उद्देश्य से जो है कई बदलाव किए गए थे और उनको लेके एक आदेश जारी किया था कि अब भोपाल और इंदौर में जो है सड़कों पर भिखारी जो है नजर नहीं आएंगे। इसको लेके जो भिक्षुक गृह भी जो है राजधानी भोपाल में बनाया गया था और उसको लेकर कई चेतावनी भी दी थी, कई बातें भी कही गई थी कि भिक्षा देने और लेने वाले दोनों पर ही जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पे ये चीज देखने को नहीं मिल रही है। हाल ही में कल की अगर बात करें तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जो है लालघाटी से होते हुए निरीक्षण के लिए जा रहे थे। इसी दौरान अपनी कार के सामने कई महिलाएं जो है भीख मांगने आ गई। ये देख के वो बेहद हैरान हो गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी जमकर फटकार लगाई। हालांकि इसके बाद महिलाओं को जो सुधार गृह वाली टीम ने पकड़ के ले गई, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। मना करने के बाद उनको समझाइश देकर छोड़ दिया गया, लेकिन इस पर भी कलेक्टर ने नाराजगी जताई है और उनको जो है भिक्षुक गृह भेजने की बात कही है और ऐसा ना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की अंजलि, बात कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय के सामने आ गई ये महिलाएं तो पता चल गया, लेकिन आम नागरिक तो रोज ही इन सबको झेल रहा है। दूसरी तरफ जो ट्रैफिक सिग्नल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी कोई निगरानी नहीं होती, मॉनिटरिंग नहीं होती, क्योंकि एक तरफ तो कुछ मजबूरी में भीख मांग रहे हैं तो कुछ अपना धंधा बनाए बैठे। देखिए, बिल्कुल ये बहुत वाजिब सवाल है कि कलेक्टर ने तो देखा क्योंकि आज का मामला है, लेकिन राजधानी भोपाल के अलग अलग इलाकों में जैसा कि आपने बताया कि चौक चौराहों पे अभी भी जो भिखारी हैं, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं डेरा डाले हुए हैं। लेकिन इसको लेकर भी सरकार ने कहा था कि उनको जो है भिक्षुक गृह लेके जाएंगे, वहां पर उनको सुधार करेंगे, उनको नई स्किल्स सिखाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसे कई सैकड़ों भिखारी है जो जाना नहीं चाहते हैं सुधार गृह में और अपना जीवन यापन जो है अपने बच्चों के साथ सड़क के किनारे ही कर रहे हैं। हालांकि जो चौराहों पे तो इनकी संख्या कम हो गई, लेकिन दूसरे और भी सड़क जहाँ पर कैमरे नहीं लगे हुए हैं, ज्यादातर हम देखते हैं जो धार्मिक स्थल है या मंदिर है, वहां पर इन लोगों की बड़ी संख्या आज भी नजर आती है। लेकिन बावजूद उसके जो है जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो जिम्मेदार लोग हैं, इस पर कार्रवाई नहीं करते। तो बिल्कुल सही कहा कि भिक्षावृत्ति और भिक्षा मुक्ति की बात भले ही शहर में हो रही हो, एक तरफ चमचमाती सड़कें हैं, मेट्रो के सपने पल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हकीकत कुछ और ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।